आज 5 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये एक लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार साथी सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो देख रहे हो नीचे चल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये गूगल मीट का लिंक है। अपना सुझाव दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी ये चढ़ती कला का समय है। अभी क्या है? यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार, भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा लो। अभी चढ़ती कला का समय है। जो भारत मतलब कंगाल बन गया था, किसमें कंगाल बना था? मॉरल वैल्यूज में, चारित्रिक रूप में। वही भारत अब क्या बन रहा है? फिर साहूकार, गरीब से साहूकार, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहा है। जो बन रहा है उसका जो है ना, अब लाभ उठाओ। यही समय है इस फायदे का, इस बात का लाभ उठाओ। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बाबा आए हैं सतयुग की बादशाही देने के लिए, सतयुगी बादशाही का वर्षा देने के लिए। अब ये वर्षा बाप से ले लो, फिर नहीं मिलेगा। यही कल्प में एक ऐसा समय है जब आप परमपिता परमात्मा से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले सकते हो। कल्प कल्प एक ही बार बाबा आते देते। यदि इस कल्प में आप नहीं लेंगे तो फिर आप कभी भी किसी भी कल्प में नहीं ले सकेंगे। इस बात को बुद्धि में रख के अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? कौन सा टाइटल है? बाप है गरीब निवास। बाप है निवाज होते हैं ना, गरीब निवास। गरीब नहीं होते, कृष्ण धनवान होते हैं। तो बाप आते हैं तो भारत को स्वर्ग साहूकार बनाते हैं, गरीब से अमीर। भारत को साहूकार बाप आकर ही बनाते हैं। श्री कृष्ण तो धनवान होते हैं, वो गरीब निवाज होते नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को टाइटल नहीं मिलता है गरीब निवाज का। गरीब निवाज सिर्फ बाप को कहा जाता है। श्री कृष्ण जब सतयुग में होते हैं तो सारे अमीर होते हैं, सारे सुखी होते हैं, उन्हें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। तो श्री कृष्ण गरीबों का सुनने वाला, गरीबों का मददगार कैसे बन सकता है? बाप है गरीब निवास। बाप आकर सब गरीबों को, सारी दुनिया गरीब है, खुद कृष्ण भी गरीब था। स्वयं कृष्ण भी इस समय गरीब था। सबसे पहले उसी को ही पकड़ा, उसी को ही साहूकार बनाया।
और उसी के साथ हम सबको भी साहूकार बनाते हैं। हर एक आत्मा को साहूकार बनने की विधि सिखाते हैं और साहूकार बनना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। जितना वो साहूकार बनना चाहे बन सकता है। श्री कृष्ण खुद साहूकार बनता है। इस समय श्री कृष्ण खुद गरीब में आ जाता है, तो इसलिए परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने वाला है, सुख देने वाला है, सुखी बनाने वाला है। वे तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत। श्री कृष्ण जब राजा है या श्री कृष्ण का जब यहां आना होता है, यदि हम ध्यान से देखें, बाबा ने कुछ भी कहा तो उसको भी हम ध्यान से चेक करें। श्री कृष्ण जब आते हैं तब संगम होता है। क्योंकि ये बात हम नए भाई बहनों के सामने नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जब आते हैं तब संगम होता है। श्री कृष्ण बच्चा है। राजा नहीं है। परंतु श्री कृष्ण की आत्मा ने जब स्वयं को साहूकार बना रही थी, तब उसने अपने साथ सबको साहूकार बनाने में सहयोग दिया। ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम, साकार रूप में या सूक्ष्म रूप में। स्वयं को साहूकार बनाया और सबको साहूकार बनाने में सहयोग दिया। परंतु जब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है तब वो बच्चा है, तब वो किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देता। तब वो अपने स्वर्ग की स्थापना के कार्य में, अपने कार्य में ही बिजी रहता है। और जब वो नारायण बन जाता है, जब सतयुग में नारायण बनकर आता है, तो सारे के सारे सुखी होते। श्री कृष्ण जब बनता है उस समय एक तरफ जैसे कंस कृष्ण का जन्म होता है, एक तरफ कंस का राज्य भी चल रहा होता है और कृष्ण युवा अवस्था को भी दूसरी तरफ प्राप्त कर रहा होता है। कृष्ण का काम उस समय नहीं है। कृष्ण का काम नहीं है वास्तव में कंस का वध करना। कृष्ण ने केवल अपने कंस का वध किया, अपने अंदर जो विकार थे उनको खत्म किया। क्योंकि हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, हम सबका दुश्मन हमारे अंदर है, जिसका हर एक ने स्वयं वध करना है। ये ब्रह्मा बाबा के रूप में सहयोग दिया, शिव बाबा के राइट हैंड बन के हर आत्मा तक संदेश पहुंचाने के लिए नींव डाली, स्थापना का कार्य किया। उसके बाद सभी सहयोगी आत्माओं ने एक दूसरे को सहयोग देकर सबका कल्याण करने के लिए कार्य अभी तक भी कर रहे हैं। सभी सहयोगी हैं। अब जो जितना सहयोगी बनेगा उतना पाएगा। तो ब्रह्मा बाबा या श्री कृष्ण की आत्मा या हम सब आत्माएं जो सहयोगी हैं, जितना जितना जो कर सकता है वो उसका भाग्य है। परंतु जब वो नारायण बनते हैं तब ये अवस्था होती है। अब ये भक्त बच्चों के सामने कहा जाए कि श्री कृष्ण जो है ना नहीं है, तो वो कहेंगे तुम्हारा कोई भगवान अलग है भैया, तुम दूसरी तरफ जाके देखो, हमारे मत किया करो, कभी भी हमारे से बात ही मत किया करो। परंतु हम यहाँ आपस में बैठकर ये बात कर सकते हैं। ये बात हम अपने आप को समझा सकते हैं। सत्य का मंथन करना, सत्य को समझना बहुत जरूरी है। तभी हमें बार बार जो होता है, क्या होता है कि समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि हमें जो समझ में आ चुकी है उसको अप्लाई भी करना है। तो हमें समझ में आ गया है कि ये वो समय है जब परमात्मा परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे, भारत को साहूकार बना रहे हैं।
जिसका डायरेक्शन शिव बाबा आकर श्री कृष्ण से लेकर सारी लास्ट तक की आत्माओं को देते हैं, पुरुषार्थ अनुसार सब अपना प्राप्त करते। तो सबसे गरीब भारत है। कृष्ण को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो भी परमात्मा से साहूकार बनने की विधि सीखता है। ये लाइन हम कह सकते हैं। भक्त बच्चों के सामने तो अच्छी तरह जब तक ना समझे तब तक हम उसके सामने नहीं कह सकते। इसलिए बाबा देखता है कि ये विरोध हो जाएगा, मतलब अभी समझ नहीं पाएंगे, उतनी बात बताई जाए। बाबा के सामने एक मर्यादा रहती है कि उतनी बात बताई जाए जो सामने वाले बच्चों को समझ में आ जाए। यदि उनको समझ में नहीं आ सकती तो बात अभी नहीं बताई जाए, फिर बाद में खोलेंगे। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते, भारत को ही क्या करते हैं? बाबा आकर साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं।